लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता, अन्नदाता। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हमारे देश का किसान जन का पोषक है, वो श्रम का देवता है, अन्नदाता है। उसमें ही भारत की आत्मा निवास करती है और ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। सरसों की फसल में किए जाने वाले जरूरी कार्य। सफल डेयरी व्यवसाय की कहानी सुनिए खुद उन्हीं की जुबानी। हमारे जिन किसान भाइयों ने सरसों फसल की बुआई कर दी थी, उनकी फसल अभी बढ़वार की अवस्था पर है। तो इस फसल से अच्छी उपज लेने के लिए जरूरी है कि बुआई के बाद किए जाने वाले कार्यों को सही तरीके से किया जाए। अगर फसल प्रबंधन ठीक से नहीं होगा तो उपज में कमी आएगी। इसलिए आप कैसे करें सरसों की फसल में इस समय किए जाने वाले कार्यों को, जिसके बारे में जानकारी दे रहे हैं वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर एस.के. बिलैया। जिन किसान भाइयों ने अपने खेत में सरसों की फसल लगाई हुई है, वो तकरीबन 1 माह की अवस्था में पहुंच गई होगी। अब ये अवस्था बहुत ही उपयुक्त अवस्था है। इस अवस्था में विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है। जहाँ तक बात है अच्छा उत्पादन लेने के लिए, तो यदि खेत को निदा रहित अगर किसान भाई रखते हैं तो आपका द्वारा उपयोग किया गया सारा पोषक तत्व और आपके द्वारा दिया गया पूरा पानी आपकी फसल को उपलब्ध होगा, जिससे कि अच्छी उपज की प्राप्ति की जा सकती है। तो किसान भाइयों, बुआई के 15-20 दिन बाद खेत में घने पौधे उखाड़कर पौधे से पौधे की दूरी 10 से 15 सेंटीमीटर कर दें, जिससे फसल की बढ़वार अच्छी होगी। और जो किसान भाई अभी बुआई कर रहे हैं, तो वो बुआई के 2 दिन के अंदर ऑक्सीफ्लोरोफिन दवा की 700 से 800 मिलीलीटर मात्रा को लगभग 1000 लीटर पानी में घोलकर प्रति हेक्टेयर क्षेत्र में पीछे की ओर चलते हुए फ्लैट फैन नोजिल की सहायता से छिड़काव करें, जिससे फसल 40 से 45 दिनों तक खरपतवार मुक्त रहेगी। जहाँ पर भी यदि नीदाओं की समस्या है, चौड़ी पत्ती वाले हों चाहे संकरी पत्ती वाले हों, तो यहाँ पर संभव हो यदि लाइन से बोनी किए हों तो 2 लाइन के बीच में आप हैंड हो जो आती है उसको चला के गलते नीदाओं का नियंत्रण कर सकते हैं। या जहाँ पर छिड़काव द्वारा बोनी की गई है तो हाथ से नीदा को उखाड़ कर नीदा रहित किया जा सकता है खेत में। तो जहाँ तक बात है पानी की, तो जहाँ भी किसान भाइयों की फसल 1 महीने की हो गई है और पानी की कमी महसूस किसान भाई कर रहे हैं फसल में, तो वहाँ पे पहले तो पानी की व्यवस्था की जाए। हल्की सिंचाई लगाना है ताकि पानी लगाने से फसल में किसी प्रकार का कोई नुकसान ना होने पाए। ठीक है। दूसरा, जहाँ पर भी पानी किसान भाई लगा लिए हैं, तो पानी के बाद जब भी स्थिति आपको चलने लायक बनती है तो उसमें आप पोषक तत्वों के रूप में नाइट्रोजन की पूर्ति अवश्य कर दें, क्योंकि यही एक ऐसी अवस्था है जिसमें आप यदि पोषक तत्व आपने नाइट्रोजन यूरिया का एक बार छिड़काव कर दिया तो जितनी मात्रा में आपकी शाखाएं उसमें निकलेगी और उन शाखाओं में जितना बढ़वार होगी उतना ज़्यादा वो उत्पादन में वृद्धि पाई जाएगी। तो इसलिए ऐसे
समय में किसान भाई सिंचाई के बाद नत्रजन का छिड़काव अवश्य करें, यूरिया का छिड़काव अवश्य करें, ताकि पौधे की बढ़वार को अधिक से अधिक बढ़ाया जा सके। अब आखिरी बात जो बनती है कि किसी भी प्रकार की कीट व्याधियों की यदि परेशानी किसान भाई अपने खेत में देख रहे हैं, तो इस समय सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है, मौसम में नमी सबसे ज़्यादा रहती है, और नमी रहने के कारण जो रस चूसक कीड़े जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में सरसों की फसल में लगते हैं। यह छोटे कोमल शरीर वाले हरे रंग के कीट होते हैं, जिनके झुंड पत्तियों, फूलों तथा पौधों के अन्य कोमल भागों पर चिपके रहते हैं और रस चूसकर पौधों को कमजोर कर देते हैं। इसलिए इस कीट की रोकथाम के लिए ग्रसित टहनियों को तोड़कर नष्ट कर दें और इसके नियंत्रण के लिए 10 से 15 येलो ट्रैप प्रति हेक्टेयर की दर से खेत में लगा दें, जिससे कीट ट्रैप की ओर आकर्षित होकर उस पर चिपकने लगते हैं। इससे किसानों को पता लग जाता है कि हमारी फसल में माहू कीट का प्रकोप शुरू हो गया है। किसान भाइयों, यदि माहू कीट का प्रकोप आपकी फसल में कम देखने में आ रहा है, तो आप इसकी रोकथाम हेतु नीम तेल 5 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में घोलकर फसल पर छिड़काव कर दें और ध्यान रहे कि घोल बनाते समय उसमें सर्फ या शैम्पू अवश्य मिलाएं। ऐसी स्थिति में यदि किसान भाई डाइमेथोएट 1 ग्राम दवा प्रति लीटर पानी में मिला के यदि अपन छिड़काव करें, तो जितने भी रस चूसक कीट हैं, जैसे माहू है, जैसिड है, थ्रिप है, तो ऐसे रस चूसक कीड़ों से भी अपन फसल को बचा सकते हैं। वाइट रस्ट एक बहुत ज़बरदस्त बीमारी है जो कि सरसों की समस्या सरसों में समस्या पैदा करती है। तो ऐसी जगह यदि जहाँ पर भी वाइट रस्ट यदि किसान भाई देख रहे हैं, तो ऐसे उसमें कोई भी सिस्टमिक फंजीसाइड रीडोमिल दवा है, 2 ग्राम दवा पर लीटर पानी में अच्छी तरीके से मिला के यदि छिड़काव कर दिया जाए, तो वाइट रस्ट से सरसों की फसल को बचाया जा सकता है। किसान